आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एस्टीमेट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए न्यू जीएसटी रेट क्या हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम जानेंगे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए नए जीएसटी रेट क्या क्या हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी टैक्स लामा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए गुड्स की सप्लाई शामिल होती है। इसीलिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और गुड्स के ट्रांसफ़र का मिश्रण है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम दो उदाहरण ले सकते हैं। जैसे किसी नई बिल्डिंग का निर्माण होना है या किसी प्लांट या मशीनरी की स्थापना होनी है तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम बात करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्री जीएसटी। पिछले कानून के अनुसार वर्क कॉन्ट्रैक्ट में 3 प्रकार की टैक्सेबल एक्टिविटीज़ शामिल थी। इसमें सर्विस की सप्लाई के साथ साथ गुड्स की सप्लाई भी शामिल थी। यदि वर्क कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक नया प्रोडक्ट बनाया गया था तो ऐसा निर्माण एक टैक्सेबल इवेंट बन जाता है। पहले गुड्स की सप्लाई वैट के रूप में टैक्सेबल थी और सर्विस टैक्स के तहत टैक्सेबल थी। यदि वर्क कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में कोई नया प्रोडक्ट दिखाई देता है तो उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था। इसलिए एक ही एक्टिविटी के विभिन्न एस्पेक्ट्स पर अलग अलग कानूनों द्वारा टैक्स लगाया जाता था। इससे ट्रीटमेंट और टैक्सेबिलिटी के संबंध में बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो गया और यही कारण है कि इसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित बहुत सारे कानूनी विवाद थे। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी का उद्देश्य विधायिका के लिए अनिश्चितता को समाप्त करना है। अब हम बात करते हैं जीएसटी के अंडर में वर्क कॉन्ट्रैक्ट की एबिलिटी क्या क्या होती है। जीएसटी के अनुसार किसी भी अचल संपत्ति के कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन या कमीशनिंग के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स के रूप में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र चाहे जैसा हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन में शामिल हैं तो इसे ही वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ऑटोमोटिव बॉडी शॉप में फैब्रिकेशन या पेंट जॉब जैसे प्रोडक्ट पर कोई भी समग्र सप्लाई टर्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जीएसटी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो समग्र सप्लाई यानी कंपोजाइट सप्लाई के रूप में जारी रहेंगे लेकिन उन्हें जीएसटी उद्देश्यों के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जीएसटी का शेड्यूल सेकंड सप्लाई ऑफ सर्विस को क्लियरली 2 तरीक़ों से मेंशन करता है। फर्स्ट, एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर या उसके हिस्से का एक निर्माण जिसमें एक खरीदार को बिक्री के लिए एक कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग शामिल है, चाहे पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से हो, वह सप्लाई ऑफ सर्विस के जीएसटी में आएगा। इसके बाद हमारा सेकंड है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन में शामिल गुड्स में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना, चाहे वह शामिल गुड्स के रूप में हो या किसी और अन्य रूप में भी हो। इस प्रकार जीएसटी ने टैक्स ट्रीटमेंट के संबंध में कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। इसका मतलब है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस के रूप में माना जाएगा और उसी के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जीएसटी में बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसकी फर्स्ट कंडीशन है जब प्लांट और मशीनरी के अलावा अचल संपत्ति के कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई की जाती है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काम करता है, सिवाय इसके कि यह वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की आगे की सप्लाई के लिए एक इनपुट सर्विस हो। दूसरी कंडीशन है एक टैक्सेबल पर्सन द्वारा प्लांट और मशीनरी के अलावा अपने स्वयं के खाते पर अचल संपत्ति के निर्माण के लिए प्राप्त गुड्स एंड सर्विसेज, भले ही वह बिजनेस के कोर्स या आगे बढ़ाने के दौरान उपयोग की गई हो। इसके बाद अगली कंडीशन है जब प्लांट और मशीनरी का निर्माण करते समय एक बिल्डर और एक टैक्सेबल पर्सन दोनों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसे किसी भी टैक्सेबल पर्सन के लिए उपलब्ध नहीं है जो अपने खाते पर निर्माण करता है, भले ही वह बिजनेस के लिए उपयोग करता हो। इन सब के परिणाम स्वरूप
वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल उसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो उनके सेम बिजनेस में है और अधिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की सप्लाई के लिए उन्हें प्राप्त सर्विसेज का उपयोग कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक बिल्डिंग डेवलपर प्रोजेक्ट के एक सेक्शन को पूरा करने के लिए एक सब कॉन्ट्रैक्ट को हायर करता है, तब प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर को भेजे गए टैक्स इनवाइस में सब कॉन्ट्रैक्टर जीएसटी वसूल करेगा। क्योंकि उसका आउटपुट एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर अपने सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उठाए गए टैक्स इनवाइस पर टैक्स इनपुट क्रेडिट का क्लेम करने में सक्षम होगा। हालांकि यदि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर आईटी उद्योग में किसी भी कंपनी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यानी प्लांट और मशीनरी के अलावा के साथ सप्लाई करता है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाए गए इनवाइस पर भुगतान किए गए जीएसटी का इनपुट क्रेडिट आईटी कंपनी को उपलब्ध नहीं होगा। अब हम बात करते हैं न्यू जीएसटी रेट ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बता दूं कि स्मारकों, नहर, बांध, पाइपलाइन या वाटर सप्लाई या सीवरेज ट्रीटमेंट या डिस्पोजल या गवर्नमेंट स्कीम के निर्माण या मरम्मत के माध्यम से सरकार को सप्लाई किए गए वर्क कॉन्ट्रैक्ट की कंपोजाइट सप्लाई पर 12% जीएसटी लगती है। और दूसरा है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 12% की जीएसटी लगती है। फिर इसके बाद आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली इन्वॉल्विंग अर्थ वर्क टू गवर्नमेंट के लिए 5% की जीएसटी लगती है। नेक्स्ट है हमारा ऑयल एक्सप्लोरेशन वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए 12% की जीएसटी लगती है। और लास्ट है हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट बाय सब कॉन्ट्रैक्टर टू मेन कॉन्ट्रैक्टर हु इन टर्न प्रोवाइड्स एबव सर्विसेज टू दी गवर्नमेंट, उस पर 12% का जीएसटी टैक्स लगता है। अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम की अवेलेबिलिटी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है। अगर टर्नओवर 50 लाख रुपए तक का हो तो कंपोजिशन स्कीम वर्क कॉन्ट्रैक्टर के लिए अप्रैल 2019 से अवेलेबल है। पहले कंपोजिशन स्कीम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए उपलब्ध नहीं थी और केवल गुड्स के सप्लायर के लिए उपलब्ध थी। यह उन छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक बड़ा झटका था जो कंपोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकते थे। उन्हें अपने कंप्लायंस और कॉस्ट को बढ़ाकर नॉर्मल टैक्सेशन स्कीम के लिए रजिस्टर करने के लिए मजबूर किया गया था। मैं आपको बता दूं कि सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम्स बढ़ा दी गई ताकि स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर को बेनिफिट हो सके। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एस्टीमेट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए न्यू जीएसटी रेट क्या हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टैक्स लामा को। थैंक यू वेरी मच।